ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨਕਮ ਆਊਗੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਚੀ ਕਰੋ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਪਿੰਡ ਉੱਚਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ तक जो मेरे गांव के खेतों में भूख उगने लगी, मेरे गांव के किसानों ने शहर में नौकरी कर ली। कोई किसान किसानी क्यों करेगा? अपने गांव में, अपने खेत में रहकर, अपने शहर में रहकर वो क्यों अनाज पैदा करेगा जब उसे पता चले कि जिस काम के लिए उसे रखा गया उसका मूल्य उसे सही नहीं मिलेगा, या जिस गांव में वो रहता है उस गांव के हालात न जाने पिछले कई दशकों से जैसे के तैसे बने हैं। शहर में इमारतें आसमान छू रही हैं, लेकिन गांव का ख्याल किसी बड़े नेता या किसी सरकार को है ही नहीं। अब अपनी स्क्रीन पर अभी कुछ तस्वीरें देखेंगे। ये तस्वीरें ये बयां करती हैं कि गांव के लोग जो धान की फसल है उसको खेतों की बजाय गलियों में लगाने पर मजबूर हैं। इस घटना के पीछे कटाक्ष यानी सार्केज़म और आलोचना दोनों है सरकार की। आलोचना इस मामले में है क्योंकि इन लोगों का कहना है कि सरकार धान पर अच्छा मूल्य दे रही है इस बार, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना खेतों के साथ साथ अपने गांव की गलियों पर भी धान लगाई जाए, ताकि जब उससे जो पैसा कमाया जाएगा, जो आमदनी इकट्ठी होगी, उससे गांव की गलियां पक्की हो जाएंगी। और कटाक्ष ये है, ये बेचारे इस उम्मीद में बैठे हैं कि शायद इनको लगता है कि इनके ये घटनाक्रम करने से शायद सरकारों तक आवाज़ पहुँच जाएगी। अगर आवाज़ पहुँचनी होती तो पिछले 25-30 सालों में पहुँच चुकी होती। बहुत सरकारें बदली हैं, सरकारों के कई नुमाइंदे बदले गए हैं, सरकार का खुद का मायना बदला है। सरकार को लगता है कि शायद बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा देने से, अरबपतियों को, पूंजीपतियों के किराए माफ़ कर देने से या फिर उनका कर्ज माफ़ कर देने से शायद डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन तरक्की तब तक नहीं होगी जब तक निचले स्तर का आदमी, सबसे ज़्यादा किसान और मज़दूर, जब ये अपने आप को किसी एक क्षेत्र में सुरक्षित और ताकतवर ना महसूस करें। ताकतवर ये नहीं कि अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाकर, ताकतवर इस तरीके से कि जो काम ये करते हैं उस काम का इनको सही मूल्य मिले, सही शिक्षा, सही रहन सहन, सही पीने के लिए पानी, और जो आम सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो आम सुविधाएं मिले। लेकिन ये बेचारे किसान अपने गांव की गलियों में धान की फसल लगा रहे हैं, ये सोचकर के इस धान की फसल से जो आमदनी इकट्ठी होगी उस आमदन से हम अपनी गांव की गलियां पक्की कर देंगे। क्योंकि इनको लगता है कि सरकार का इस बार ध्यान शायद धान की फसल की तरफ ज़्यादा है, इसलिए सरकार इनकी बातें नहीं सुन रही। और सुनेगी भी कैसे, क्योंकि सरकार के अभी लोकसभा चुनाव ख़त्म हुए हैं, सरकारों का इतना पैसा खर्च हुआ है, साथ ही साथ जो सरकार बाई इलेक्शंस पर भी व्यस्त है, बहुत सी ऐसी चीज़ें सरकार के सामने हैं, लेकिन शायद किसी एक पर्टिकुलर गांव की, किसी एक फिक्स्ड गांव की बात सरकार तक पहुंचे ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन इन लोगों ने कोशिश अच्छी की है, कटाक्ष कसने की बात की है, व्यंग्य पूरा दिखाया, सार्केज़म पूरा दिखाया कि जिस तरीके से इन लोगों ने अपनी बात रखने की कोशिश की, रोष प्रदर्शन करने का, गुस्सा दिखाने का एक नया तरीका किया कि अगर सरकार का ध्यान इस वक्त धान की फसल की तरफ ज़्यादा है तो क्यों ना अपनी बात रखवाने के लिए या अपने गांव के हालात सुधारने के लिए क्यों ना धान की फसल उसी सड़क पर लगा दी जाए, उन्हीं गलियों पर लगा दी जाए जिन गलियों में ना तो निकासी है, जो गलियां ऐसे हालात हैं गलियों के, अगर कुछ घंटे की भी बारिश पड़े तो वो वहाँ की गलियां गायब हो जाती हैं। जो नालियाँ वहाँ बनाई गई हैं वो सड़कों से ऊंची बनी है, तो निकासी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लोगों का ये भी कहना है कि पिछले 25-30 सालों से हमारे हालात कुछ इस तरीके से रहे हैं कि अगर हम गांव का स्तर ऊंचा करने की कोशिश करते हैं तो गलियां नीची हो जाती हैं, अगर गलियां ऊंची करते हैं तो गांव नीचा हो जाता है, जिसके बाद बारिश का पानी सीधा गाँव में आता है। तो ये इन लोगों के हालात है कि एक तरफ इनके आगे खाई है, दूसरी तरफ कुआं है। मझधार में ये लोग लटके हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि मझधार में ही कोई सरकार का नुमाइंदा आकर इन लोगों को यहाँ से बचा लेगा और इनके गांव के हालात सुधार देगा। हालांकि इस मामले में ये जानना ज़रूरी है ये गांव कहाँ का है। ये गांव पंजाब के अबोहर का है। गांव का नाम है पंजावा मॉडल।
जहाँ के जो सरपंच हैं, जहाँ के जो पंच लोग हैं, जहाँ का आसपास का जो एमएलए है, उसके तक कोई भी हमारा ये शख्स या कोई सरकार का नुमाइंदा अगर ये वीडियो देख रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के नुमाइंदों तक, अपने एमएलएस तक, एमपीस तक ये वीडियो को पहुँचा दें, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि जिस गांव में आप लोग आकर वहाँ के बुज़ुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं, ये वादा करते हैं उनको ये हौसला देते हैं कि आपके गाँव के हालात हम सुधारेंगे, कि जब बारिश पड़ती है, मॉनसून का सीज़न जब ऐसे गांव को हिट करता है तो उस वक्त उन गांवों के हालात किस तरीके के हो जाते हैं। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਰਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਝੋਨਾ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸੁਣਿਆ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਐਤਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਝੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਆਊਗੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਕੇ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਗਲੀ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰਨੀ ਉੱਚੀ ਕਰੋ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਪਿੰਡ ਉੱਚਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਮੇਰੀ 30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵੇਖਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਉੱਚਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰਨੀ ਨੀਵੀਂ, ਜੇ ਫਿਰਨੀ ਉੱਚੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੀਵਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਸੋਚਿਆ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੌਬਤੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਸੜਕ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦੋ ਫਿਰ ਘਰ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਘਰ ਉੱਚਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਆਈਏ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਖੜਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆ 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਕੋਟੇ 'ਚ ਫੰਡ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸੜਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਦਈਏ। ਝੋਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆ ਲਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਵੇਚੀਏ, ਸੜਕ ਬਣਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਸੜਕ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਜਾਬੇ ਮੰਡਲ ਦੇ। ਸਾਰੀ ਫਿਰਨੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।